अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 52 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसके साथ हम प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30, 45 एंड 60 इनका भी हम प्रूव करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है यानी कि साइन 45 कितना होगा, कॉस 45 कितना हो गया, इसी तरह टेन सीकन ये वगैरह, इसी तरह 30 और इसी तरह 60। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन 45 को आपको पता है कि π/4 भी कहते हैं। जब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे जो कितना बन जाएगा π/4। अभी हमने इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने लिया है एक स्केयर। स्केयर का मतलब क्या है, जिसकी सारी साइडें सेम हो। ठीक है, अब ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। सेंटर से मैंने इसे किया कट। अब ये सेंटर से जब कट हो गया तो ये वाली एक ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, ये इसको मैं ए कह देता हूँ, बी और ये सी, ये 45 का एंगल हो गया। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पहले भी पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। सी स्केयर जो है मेरे पास मौजूद नहीं है, इसको मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ए कितना है 1 का स्केयर प्लस अगेन बी भी 1 है, 1 का स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। अब 1 का स्केयर 1 ही होता है और ये भी 1 ही होता है, इज इक्वल टू सी स्केयर। ये हो गया 2 इज इक्वल टू सी स्केयर। अब दोनों तरफ क्या लेना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। स्केयर रूट बोथ साइड पे लेंगे तो क्या बनेगा सी। ये काम आपको वैसे पहले करना आता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये सी जो मेरा है वो कितना बन गया, स्केयर रूट 2। अब स्केयर रूट ये 2 बन गया। इसके साथ आगे मैं क्या कर सकता हूँ, वो ये देखें। अब है साइन 45, तो ये तो हो गया अमूद, ये कायदा और ये वतर। साइन क्या होता है जी, अमूद बटा वतर, यानी कि 1/√2। इसी तरह कॉस भी अमूद बटा कायदा बटा वतर है, तो ये भी 1/√2। इस तरह जो टेन है वो अक होता है अमूद बटा कायदा, तो ये 1 आ गया। इसी तरह से ये इनके अब उल्ट है। ठीक है, ये इसका उल्ट है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 2 और ये भी हो गया स्क्वायर रूट 2 और 1 का उल्ट 1 नहीं होता। ठीक है, ये तो बहुत आसान आपके लिए हो गया। अब इसको आपने रट्टा लगा के याद करना। ठीक है, ज़बानी याद करना। इसी तरह से एक ट्राइंगल मैंने दी जिसकी हर साइड 2 है, 2 2 और ये भी 1 1 कितना हो गया 2। सेंटर से मैं इसे हाफ करता हूँ तो ये एक ट्राइंगल बन गई। सही है, अब ये एक ट्राइंगल जो बनी, इसका ये वाला साइड 1 और ये वाली साइड 2। अब ये x जो है मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये 30 के अकॉर्डिंग करना है तो ये वाला क्या होगा, अमूद हो गया। ठीक है, ये कायदा और ये वतर, ये आपको मैंने पहले बताया। अब इसी तरह मैं 1, ये क्या है मेरे पास 1 है, 1 का लेता हूँ स्केयर। b क्या है मेरे पास x है, x का स्केयर लेता हूँ और c क्या है 2 2 का स्केयर। अब 1 का स्केयर 1 हो गया, x का स्केयर x स्केयर और ये कितना हो गया 4। x स्केयर कितना हो गया 4 माइनस 1। इसी तरह x स्केयर कितना हो गया 3। अब इसी तरह मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जी, x को स्क्वायर रूट 3, ये भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब ये वाली साइड कितनी बन गई, साइन 30 लेते हैं तो अमूद बटा वतर होता है 1/2। कॉज की जब बने तो कायदा बटा वतर, कायदा अभी ये √3/2। टेन क्या होता है अक, अमूद बटा कायदा 1/√3। अब ये वाले जो तीनों हैं ये इनके क्या हो गए उल्ट, तो ये 2 हो गया और ये हो गया 2/√3 और ये हो गया √3। तो ये भी आपके सामने 30 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपके सामने सारी लिख दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी 60, रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/3 हो गया। अब ये जो है 60, इस 60 के सामने वाला ये अब हमारा अमूद चेंज हो गया जी। ठीक है,
तो साइन 60 ये मैंने आपके सामने ये जो वैल्यू है इसी तरह एज इट इज, जिस तरह 30 में कैलकुलेट की थी ये वाली एज इट इज है, ठीक है। अब 60 में ओ होता है अमूद बटा वतर, ठीक है। और ये क्या हो गया 1/2, और इसी तरह ये क्या हो गया √3। इस तरह ये वाले इसके उल्ट हो गए, ये हो गया 2/√3 और ये अकेला 2 हो गया, और ये हो गया 1/√3। ये सारी वैल्यू थी जो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। ये बुक मेरे पास 6.4 जहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर ये एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा 0, 30, 45, 60, 90। इस तरह साइन 0 पे 0 वैल्यू देता है, 30 पे 1/2 जो अभी हमने प्रूव की, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। इसी तरह कॉस का ये है और इसी तरह टेन का ये पूरा टेबल आपने अच्छे से याद करना है, और जब याद कर लेंगे तो 6.4 फिर कोई मसला नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। आपके सामने मैंने ये सारे 12 क्वेश्चन है ये मैंने आपके सामने लिख दिए। उसने कहा जब विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर मतलब क्या है कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, ज़बानी बतानी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको पहले मैंने टेबल दिखाया था उसके मुताबिक इसको ज़बानी आपने लिखना है। अब जैसे लिखा हुआ है जी साइन 30, तो आपने टेबल को याद किया हुआ है, तो साइन 30 आपके सामने 1/2 और कॉस 30 कितना होता है √3/2। इनका प्रूव मैं आपके सामने कर चुका हूँ। टेन 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है। इस तरह टेन 60 कितना होगा √3। इस तरह अब सीकन को सीकन ये जो इन्वर्स है सॉरी ये उल्ट है, सीकन कोसीकन और कोट, इनको मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि इनको बाद में मैं करूँगा, उल्ट करना ही है ना सिर्फ। अब उसके बाद है टेन के बाद है जी कॉस 60, तो कॉस 60 कितना होगा 1/2। अब इसी तरह साइन 60 कितना होता है जी √3/2। अब इसी तरह से साइन 45 कितना होगा जी, साइन 45 होगा जी 1/√2। कॉस 45 कितना होगा जी, वो भी 1/√2 होता है, सही है। अब साइन का उल्ट है जी कॉस सीकन 30, तो ये हो गया 2। कॉस का ये उल्ट होता है तो ये हो गया 2/, सही है ना, ये इसका उल्ट बना देना। अब इस तरह कॉस का सीकन उल्ट होता है तो ये हो गया 2। अब इसी तरह टेन हमारे पास 60 था तो इसका उल्ट कॉट होता है, तो 1/, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/√3। ये आपके सामने एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया, और जैसे मैंने आपको बताया विदाउट कैलकुलेटर करना है, तो आपने इसको रट्टा लगा के अच्छे से इस टेबल को याद करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।